कंपोनेंट्स तक हमने पढ़ लिया था। लास्ट मॉड्यूल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और नाम भी वही है मॉड्यूल। मॉड्यूल की कहानी क्या है? हमने क्या किया, एक index.html की फाइल बनाई। पहले प्रॉब्लम समझना, और फिर दो फाइल जावास्क्रिप्ट की बनाई। एक फाइल का नाम लिखा यूजर डॉट जेएस। अगर क्लास की फॉर्म में कोड लिखने का मूड करे तो यू कैसा होगा? कैपिटल। ठीक, नॉर्मल कुछ लिखना है छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तो भी नॉर्मल लिखना है। तो एक फाइल हमने बनाई यूजर डॉट जेएस, और यहाँ जाके एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल का नाम हमने बोल दिया लेट, मान लो जी नेम बोल दिया पर्सन इज इक्वल टू, और वैल्यू यहाँ डाल दी हमने यूजर। इसको लिखा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या किया, एक और फाइल बनाई, इसका नाम लिखा एडमिन डॉट जीएस, और इस पे भी सेम यही वेरिएबल हमने यहां बनाया, और इसका वैल्यू क्या रख दिया, एडमिन। केस क्लियर है? और फिर HTML की फाइल पे गए हम, हमने बनाया एक बॉयलर प्लेट, और यहां जाके लिखा जाके हमने स्क्रिप्ट। और इस स्क्रिप्ट के अंडर में लिखने से पहले हमने लगा कि भाई इसका डेटा उठाना है और यहां से प्रिंट कराना है, तो कैसे कराए? क्या लिखे, स्क्रिप्ट src, और कौन सी फाइल ऐड कर दें, यूजर डॉट जेएस। और अब यहां अगर जाएं और लिख दें जाके कंसोल डॉट लॉग और पर्सन, और अब ये फाइल रन कराएं, तो क्या कंसोल में पर्सन का वैल्यू यूजर होगा या एरर आएगा? आएगी। ओपन किया, इंस्पेक्ट कंसोल, वैल्यू मिल गया। लेकिन अब आपको फिर बोला गया कि अब आपको करना क्या है, एडमिन की जो वैल्यू है इसको भी प्रिंट कराना है। तो अब कैसे कराएं? इंडेक्स पे जाएं तो ऐड कर दें, और नाम क्या लिख दें, एडमिन डॉट जीएस। तो वेरिएबल का नाम तो सेम ही था। तो अब इसको क्या वैल्यू मिलेगी, यूजर या एडमिन? एडमिन। क्यों? पास्ट, जो लास्ट में आता है वही चलता है। ठीक है जी, अप्लाई किया और चला के देखें तो कौन सा चल रहा है, यूजर वाला चल रहा है। और दूसरा वाला क्या कह रहा है, आइडेंटिफायर पर्सन हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, क्योंकि लेट का लेट से डुप्लीकेट नहीं होता। अगर हो गया तो दोनों ही नहीं चलने चाहिए थे। लेकिन अभी दोनों फाइल्स अलग अलग जगह पे रखी हैं, तो वो क्या कर रहा है, पहला वाले को चलने दे रहा है, दूसरे वाले को चलने नहीं दे रहा है। तो इससे दिक्कत क्या होगी कि एक कंपनी में अगर एक प्रोजेक्ट में 4 लोगों ने कोड लिखा, तो क्या किसी को मना करोगे ये वेरिएबल ना लिखो? तो कोलैप्स करेंगे, चलेगा किसका, जो पहले आएगा। और जितने बाद में लगाए जाएंगे वो चलेंगे नहीं। तो ये दिक्कत है। तो अब इसका चाहिए था सोल्यूशन। ठीक, तो इसी का जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम बोलते हैं मॉड्यूल। ठीक, तो ये ट्रबल दिख गई। अभी अगर देखें तो क्या करें, यहाँ जाए, दोनों फाइल्स हमने जो बना रखी है, पहले कहाँ बनाई थी,
डायरेक्टली। और अब डायरेक्ट ये फाइल बनानी नहीं है, इसके लिए आप एक नया फोल्डर बना लो और इसका नाम लिख दो मॉड्यूल, या ऐसा लगाना चाहो ऐसा लगा लो, मॉड्यूल्स एक से ज्यादा बनाएंगे। तो मॉड्यूल्स के अंदर में गए और इन दोनों फाइल्स को यहां से मूव कर दिया, तो ये दोनों फाइल्स हमने उठाई और कहाँ डाल दी, मॉड्यूल्स में। तो थोड़ा स्ट्रक्चर बना, देखो अभी प्रॉपर पता है मेन फाइल ये है, जावास्क्रिप्ट कहाँ रखा है, मॉड्यूल्स में। बाहर तो नहीं दिख रहा, बंदा देखते तो नहीं भगेगा, मॉड्यूल्स में जाएगा, खुद ही कलेजा टाइट कर लेगा, जीएसएस पढ़ना है। और बाहर क्या पढ़ना है, केवल एचटीएमएल। एक ये स्ट्रक्चर बेटर हुआ। दूसरा, अब जब हमने ये कर ही दिया तो ये बोलता है कि जहाँ इंडेक्स की फाइल है यहाँ जावास्क्रिप्ट की फाइल होनी चाहिए थी। तो जावास्क्रिप्ट की अगर फाइल बनानी है तो एक न्यू फाइल बनाओ और इसका नाम भी लिखो इंडेक्स, और एक्सटेंशन यूज कर लो जेएस, और इस फाइल को यहां लिंक कर दो। बाकी अब कोई भी कोड यहां लिखना ही नहीं, और अगर कुछ HTML में इंजेक्ट करना है तो उसके लिए एक रूट नाम की आईडी बना दो, इसमें HTML जाएगा। और जो टाइटल का वैल्यू है जो आप जो रखना चाहो, तो माई मॉड्यूल। क्लियर। अब जब यहाँ पहुंचे तो जो कोड यहाँ लिख रहे थे अब वो कहाँ लिखना पड़ेगा, इस जगह पे। तो यहाँ पे अगर हम जाएं और लिख दें कंसोल डॉट लॉग और लिख दूं ऐप लाइव और चला के देखें, काम कर रहा है। और अब मुझे इसी के साथ में क्या लाना है, मॉड्यूल से यूजर का डेटा। तो ये डेटा यहाँ कैसे लाए, HTML तो है नहीं कि स्क्रिप्ट लगाओ ओपन क्लोज करो ऐड कर दो। तो अब कहाँ उठाना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जब जावास्क्रिप्ट के अंदर उठाएंगे तो कॉन्सेप्ट आता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट का मतलब लाना और एक्सपोर्ट का मतलब भेजना। तो अब आपको क्या है कि एक नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन में काम करना चाहते हैं, तो जब किसी नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन में काम करते हैं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम यूज कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको भेजना है कहाँ, यहाँ। तो इसी वेरिएबल से पहले आप लिख दो एक्सपोर्ट, क्या लिख दो, एक्सपोर्ट। अभी ये एक्सपोर्ट हो गया, आ गया मंडी में, तो इंडिया से बाहर भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, मेन एनवायरनमेंट में डाल दिया। अब अगर इसको उठाना है, कहाँ उठाना है, यहाँ पे, तो लिख दो इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करना है, पर्सन नाम का वेरिएबल, नाम तो बताना पड़ेगा। और जैसा एक वेरिएबल बनाया तो एक से ज्यादा भी बन सकते हैं इन फ्यूचर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्ली का यूज करेंगे। कर्ली का मतलब स्कोप, जो आएगा इसी स्कोप के अंदर करो, बाहर कुछ नहीं करना। तो स्कोप के अंदर में क्या हमने कहा, किसको उठाओ, पर्सन को। अपने आप ही बन गया पर्सन फ्रॉम डॉट स्लैश, डॉट का मतलब करेंट डायरेक्टरी में जाओ, मॉड्यूल्स नाम के फोल्डर में, यूजर नाम से फाइल है और एक्सटेंशन क्या है, जीएस। और अब अगर इस डेटा को एक्सेस करना है तो हमने यहां लिख दिया अगेन कंसोल डॉट लॉग और पर्सन। क्लियर। बाहर जाके देखा तो आउटसाइड ए मॉड्यूल, बोल रहा जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर नहीं किया तो इतने से काम नहीं चलेगा, अभी और कुछ चेंजेस चाहिए। तो अब हमें अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा कि जहां हमने स्क्रिप्ट का कोड ये लिखा था, अब यहीं पे हमें एक एट्रीब्यूट और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये प्लेन जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं है, मॉड्यूल है। तो लिखेंगे टाइप
इज इक्वल टू मॉड्यूल, और फिर दोबारा रन करेंगे तो एक और एरर। अब ये एरर क्या कहता है, ये बोलता है कि हम लोकल काम नहीं करते, नेटवर्क पे काम करते हैं। लोकल का मतलब क्या होता है, तो लोकल का मतलब होता है फाइल प्रोटोकॉल। तो अभी जो भी डेटा हम यहाँ सर्व कर रहे हैं ये फाइल प्रोटोकॉल पे चल रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे देखो फाइल। ठीक, हमें इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, HTTP पे, और HTTP पे कौन लेके जा सकता है, तो लाइव सर्वर। तो VS कोड में लाइव सर्वर नाम की एक चीज थी जो हम बोल रहे थे स्टार्टिंग में यूज नहीं करना है, अब इसकी जरूरत आएगी। अब चाहिए हमें लाइव सर्वर, इससे पहले चाहिए ही था। ठीक, तो अब इस ऐप को हम किसके थ्रू रन कराएंगे, लाइव सर्वर के थ्रू। रीओपन किया, एड्रेस HTTP वाला आ गया, फाइल हट गया, डेटा कहाँ दिखेगा, इंस्पेक्ट और कंसोल, ऐप लाइव, यूजर, और लाइव रिलोड अपना उसने मैसेज डाल दिया। और एक एरर और दिखा रहा है, किसका, फैब आइकन का। तो जब भी कोई ऐप बनाएंगे तो उसमें फैब आइकन जरूर लगाना है। तो लिख देंगे जाके यहाँ पे लिंक कॉलन फैब आइकन, फाइल रखो ही मत, उसको क्या पता दिख रहा है नहीं दिख रहा, पीछे प्रोसेस कर रहा है, हम इतना देख रहा है। तो वो हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। तो अभी ये क्या हो गया, प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें इसके साथ में और किसको लाना था, अब अगर इसको लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट लिखते हैं, उठाने के लिए यही लाइन फिर आती और यहाँ क्या हो जाता, एडमिन। अब फिर ये कंफ्यूज, पहले के केस में क्या था, एक चल रहा था एक नहीं चल रहा था, लेकिन अभी दोनों ही लेट से बने हुए हैं तो दोनों ही नहीं चलेंगे। देखो वो ना लेट से एक बार बन चुका, दोबारा बनने ही नहीं देंगे। लेकिन हमने कहा कि हमें दोनों ही चाहिए, तो अगर दोनों चाहते हैं तो अपनी इसी वाली विंडो पे जो भी ये वेरिएबल्स के नेम अगर डुप्लीकेट कभी हो तो इनका कैनोनिकल फॉर्म जनरेट कर लेते हैं। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या है कि आपका घर का नाम और कॉलेज का नाम अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे ही पर्सन नाम वहां चलेगा कहाँ पे, उस वाली फाइल में, लेकिन जब ये हमारी फाइल में आएगा तो इसका नाम ही हम बदल देंगे। ठीक, नाम कैसे बदला, तो हमने बोला ये जो पर्सन है वहां पे पर्सन है, लेकिन ये यहाँ पे डेटा वन के नाम से जाना जाएगा, है। और इससे क्या बोल दिया, वहां पे तो जो भी तुम थे वो बने रहो, लेकिन यहाँ पे आप डेटा टू के नाम से जाने जाओगे। तो अभी यहाँ सेपरेशन मिल गया। हमने क्या लिखा, डेटा वन, तो डेटा वन एक्टिव हो गया, और लिखा डेटा टू, तो डेटा टू एक्टिव हो गया। और अभी देखो दोनों चल, सोल्यूशन क्लियर है, सिंटैक्स नोट डाउन करने हैं।